नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 5 जून 2025 है। अभी सुबह 11:30 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो WD पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ था वो अब धीरे धीरे आगे निकल चुका है और इसका प्रभाव अब उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर कम हो गया है। हालांकि अभी भी इसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और कुछ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों पर बना हुआ है, क्योंकि इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी राजस्थान और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और अरब सागर से लगातार नमीदार हवाएं पहुंच रही है, जिसके कारण यहाँ नमी की मात्रा बढ़ी हुई है और बंगाल की खाड़ी से भी नमीदार हवाएं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों तक पहुंच रही है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में लगातार मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी है। वही मानसून की बात करें तो मानसून ने 29 मई को बढ़ोतरी की थी, उसके बाद वो जहां का तहां ही बना हुआ है। हालांकि आगामी 2-3 दिनों में मानसून गति पकड़ेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो कि आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात तक पहुंचेगा, जिसके कारण उस दौरान देश के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और मानसून विभिन्न चरणों में आगे की ओर बढ़वार शुरू करेगा। और अनुमान है कि 18 से लेकर 20 जून को मानसून राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में दस्तक देगा। उसी दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों सहित पंजाब, हरियाणा में भी मानसून की दस्तक देखी जाएगी। चलिए तो भी विस्तार से बात करते हैं कि आज राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज देखा जाए तो राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। आज भी देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी, कुछ मध्य, उत्तर पूर्वी और कुछ देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन और बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज भी राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी। यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और दक्षिण पूर्व में कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और दोपहर के बाद यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, मावली, फतेहनगर के आसपास से लेकर राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सौदागढ़, आमेर, नाथद्वारा, गिलोन, रेलमंगला के क्षेत्रों, कुछ रासमी, कपासन, भोपाल सागर, सहाड़ा, गंगापुर, भीलवाड़ा शहर, अमीरगढ़, गुरला के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो शाहपुरा, बनेड़ा, मांडल, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्रों, चित्तौड़ शहर, बेगू, राउतभाटा, चंदेरिया, बदेसर, चिकारड़ा, हिमाहेड़ा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ कहीं कहीं सीमित एरिया में मेघ गर्जन और हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां दोपहर बाद से लेकर शाम के समय देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, कहीं कहीं सीमित एरिया में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर राजसमंद, उदयपुर के रावड़ी रेंज के क्षेत्रों, कुछ चित्तौड़, भीलवाड़ा के आसपास के मिलोजुले क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं कुछ कोटा शहर, बोरावास, अनंतपुर, रामगंज मंडी, रणपुर, लखावा, लाडपुरा, कनवास, सांगोद, दिगोद, सुल्तानपुर, बूंदी शहर, रामगंज, मोहीपुरा, तालेड़ा, किशनपुरा, श्रीनगर, बासोली, नारायणपुर, विजयगढ़, हिंडोली, काचोला, आलोद, केसोराय, पाटन, लाखेरी, इंद्रगढ़ के आसपास से लेकर नैनवा, बारा शहर, बतावदा, अंता, नागदा, मांगरोल, अटरू, किशनगंज, भंवरगढ़, शाहबाद, सीपा बड़ौद के आसपास के क्षेत्रों, झालावाड़ शहर, जालरा, पाटन, अकलेरा, मनोर थाना, भवानी मंडी, पिंडावा, पंचपहाड़, रसनावर, खानपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ कहीं कहीं सीमित एरिया में मेघ गर्जन और बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। दक्षिण में देखा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं सीमित एरिया में मेघ गर्जन के साथ बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास भी कहीं मेघ गर्जन और बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा के आसपास से लेकर अलवर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और दोपहर के बाद देखा जाए तो दूदू, मोजामाबाद, फागी, चाकसू, कोट खाउदा, बस्सी, सांगानेर, अलवर, थानागाजी, मालाखेड़ा, रेनी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों,
क्षेत्रों कुछ दौसा, लालसोट, रामगढ़, पंचवरा, लवाण, नागढ़, रजौतान, इकराय, बसवा, मेहवा के क्षेत्रों कुछ पहाड़ी, नगर, डीग, कुबेर, नंदबई, भरतपुर शहर, भुसावर, रूपावास, वेर के आसपास देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांश लंबे चौड़े दायरे यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे। कहीं कहीं सीमित एरिया में खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कुछ धौलपुर, सरमथुरा, बसेड़ी, बाड़ी, सेपहू, राजाखेड़ा के आसपास से लेकर चौथ का बरवाड़ा, बोली, सवाई माधोपुर शहर, किलचीपुर, मल्लाना डूंगर, खंडार, गंगापुर सिटी, बनवास, सपोटरा, करौली शहर, हिंडौन सिटी, नादौती, टडाभीम, मानसलपुर, मंडरायल, कुछ टोंक शहर, मालपुरा, बिसलपुर बांध, देवली, दूनी, पिपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों, ब्यावर, अजमेर शहर, पुष्कर, पिरसागन, गोविंदगढ़, मसूदा, बिनाई, नसीराबाद, विजयनगर, टाटोती, सरवाड़, फतेहगढ़, केंकड़ी, सावर, किशनगढ़, रूपनगढ़ के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। और अजमेर के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर कुछ जयपुर के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं मध्यम बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी और कुछ सवाई माधोपुर, करौली के आसपास भी इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं सीमित एरिया में मेघ गर्जन और खंड वर्षा की गतिविधियां दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और दोपहर के बाद यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन और बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो रावला मंडी, विजयनगर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ गड़साना, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, पदमपुर, सादुल शहर, पल्लू, रावसर, नौहर बादरा, हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, संगरिया, भाकरावाली, पीलीमंगा, कालीमंगा के आसपास के क्षेत्रों, बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू शहर, सादुल शहर, तारानगर, सरदार शहर, खाटू, पलसाना, झीण माता, सीकर शहर, कटराथल, लक्ष्मणगढ़, फतेहगढ़, रामगढ़, शेखावाटी, नीमका थाना, खंडेला, दौद, श्री माधोपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और कहीं कहीं सीमित दायरों में मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। लंबे चौड़े दायरे यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे। वही नागौर, बीकानेर, डीडवाना, कुचामन सिटी, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही नागौर के अजमेर से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी अधिकांश क्षेत्र शुष्क रहेंगे। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, फरवदी, जोधपुर, बाड़मेर, बलोत्रा, सांचौर, जालोर, सिरोही के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो लगभग सभी भागों में आज मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ जोधपुर, फलोदी के आसपास से लेकर पाली, सिरोही के आसपास कहीं कहीं दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और पाली, सिरोही के रावली रेंज के क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन और हल्की बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज राजस्थान के केवल दक्षिणी पूर्वी, मध्य और कुछ उत्तर पूर्वी और कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा और कल से राजस्थान के लगभग सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। और आगे देखा जाए तो 13-14 जून के आसपास उत्तर भारत में एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा और उसी दौरान एक मजबूत चक्रवाती परिसंचरण तंत्र भी राजस्थान के क्षेत्रों पर विकसित होगा और उस दौरान अरब सागर से नमीदार हवाएं भी तेजी से राजस्थान तक पहुंचेगी और बंगाल की खाड़ी से भी एक मजबूत मौसमी सिस्टम मध्य भारत के क्षेत्रों पर आएगा। इन सभी मौसमी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से 13-14 जून से लेकर 18 जून के मध्य राजस्थान के काफी भागों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी उस दौरान बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और उत्तर प्रदेश के भी काफी भागों में उस दौरान तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसकी जानकारी आने वाली वीडियो में विस्तार से देंगे। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम संबंधित जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।